सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः ई लेक्चर में स्वागत है। सीपीसी कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्ववाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव सूट? ये क्या होता है, इसको समझाइए। देखिए, मैं कुछ क्रक्स आपको समझा रहा हूँ, इस क्रक्स के हिसाब से आप उस आंसर को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीपीसी में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका हमें समझ में नहीं आता कि बेसिक क्या है। जैसे मैं वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये बताइए कि नीर का अर्थ क्या होता है। तो बहुत सारों को नहीं पता कि नीर रियल में होता है। सिंपल सा बहुत सारों को पता भी है कि नीर क्या होता है। जैसे नीर का मतलब होता है जल। अगर मैं आपको सिंपल से कहूँगी जल क्या होता है तो आप मुझे बता दोगे। नीर क्या होता है, उसी के मैंने पर्यायवाची शब्द का आपको समझ में नहीं आया तो उसका आंसर नहीं लिख पाया। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपको उसका फंडा पता है कि इसका आंसर ये है, इसकी चीज़ ये है, भले आपने उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा बट इसका बेसिक आपको पता है तो आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, एग्जाम में नंबर लेके आ सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है तो हम आंसर नहीं लिख सकते। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, प्रतिनिधित्ववाद क्या होता है। इसको हम एक अदर सब्जेक्ट से और एक अदर थ्योरी से जोड़ सकते हैं। इस थ्योरी का नाम था कोष्टक थ्योरी, जो हमने जूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ी है। कोष्टक थ्योरी, कोष्टक थ्योरी और रिप्रेजेंटेटिव सूट आपस में मिलते जुलते ही हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है, प्रतिनिधि की तरफ से एक व्यक्ति को प्रेजेंट कर दिया जाता है और उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए उस सूट को पेश करता है, जिसमें 1000 लोग, 500 लोग, 100 लोग होते हैं। तो 100 लोग तो कोर्ट में जा नहीं सकते और 100 लोगों का नाम तो वादी के रूप में आ नहीं सकता है। तो सब लोग मिलकर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव उस सूट को कोर्ट के अंतर्गत फाइल करता है। तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व सूट, है ना। ये कोष्टक थ्योरी के अंतर्गत आता है। कोष्टक थ्योरी क्या होती है, हजारों लोग एक कोष्टक का निर्माण कर देते हैं और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो बाहर भेज देते हैं कि आप जाइए, आप हम तो सबकी तरफ से किसी बात को, उस विवाद के विवादक बिंदु को, उस बात के विवादक पॉइंट को, उस विवादगत विषय को आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट के लिए भी आसानी होती है कि जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में जो भी डिसीजन होगा वो सभी लोगों पर लागू होगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं प्रतिनिधित्ववाद यानी रिप्रेजेंटेटिव सूट। सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 में इसको बता रखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदेश 1 नियम 8 में हमने इसको बता रखा है, जिसके अनुसार एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्तिवाद राज सकता है, यानी सामूहिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इसको इंटरेस्ट थ्योरी, कोष्टक थ्योरी के नाम से, दोनों नाम से हम जान सकते हैं। यानी सभी व्यक्तियों एक ही सामूहिक हित, एक ही सामूहिक अनुतोष, एक ही सामूहिक विवादित बिंदु, एक ही सामूहिक मैटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वाद निम्न परिस्थितियों में लाया जाता है जहां एक ही वाद में समान हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हो और वहां इस प्रकार सभी हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा में से किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनमें से इस वाद को रिप्रेजेंट कर सकता है और सबका हित उसके अंतर्गत आता है, उसको लाया जा सकता है। सेकंड, जहाँ एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हो वहाँ न्यायालय ऐसे निर्देश दे कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक वाद लाए जा सकते हैं। कुल मिला के इंटरेस्ट सबका एक ही होना चाहिए, विवादित बिंदु सबका एक ही होना चाहिए, सभी बातें इसमें एक ही होनी चाहिए। उसको हम प्रतिनिधित्ववाद के बारे में जानते हैं। कौन सा आदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश 1 नियम 8, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र में क्या अंतर है। वाद पत्र वादी की तरफ से पेश किया गया वाद, जिस माध्यम से पेश किया जाएगा, जो जो उसका अनुतोष होंगे, जो जो विवादित बिंदु होंगे, वादी की तरफ से पेश किया जाने वाला पत्र को हम वाद पत्र कहते हैं। प्रतिवादी की तरफ से पेश किया जाए पत्र को हम प्रतिवाद पत्र कहते हैं, ठीक है। यानी सूट एंड काउंटर सूट। इसमें क्या क्या बातें आती है, क्या क्या चीज़ें आती है, ये बारे में बता रखा है प्रतिवाद पत्र में। प्रतिवाद पत्र अभिवचन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
कभी भी CPC में पूछते हैं कि अभिवचन से आप क्या समझते हैं। तो अभिवचन का मतलब होता है वाद पत्र और प्रतिवाद पत्र का जो जोड़ होता है उसको हम अभिवचन कहते हैं। प्रतिवाद पत्र अभिवचन का महत्वपूर्ण अंग है। वादी जो दावा करता है उसका एक लिखित उत्तर प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा में न्यायालय के समक्ष दिया जाता है, उसको हम प्रतिवाद पत्र कहते हैं। सिंपल सा काउंटर सूट यानी अपनी प्रतिरक्षा में किया गया कथन या रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आता है। यह प्रतिवाद पत्र अथवा लिखित कथन के नाम से भी जानते हैं। देखो काउंटर सूट को हम दो नाम से जानते हैं, तो रिटर्न स्टेटमेंट, एक प्रतिवाद पत्र है ना। प्रतिवादी का यह लिखित कथन उसमें मुकदमे की उसकी ओर से ढाल कहलाती है। नेचुरल है, वादी के लिए उसकी तलवार वाद पत्र होगा तो प्रतिवादी के लिए उसकी जो ढाल होगी वो प्रतिवाद पत्र या रिटर्न स्टेटमेंट होता है। प्रतिवादी यह लिखित कथन उसके मुकदमे की ओर से उसके ढाल है और उसी से न्यायालय इस नतीजे में पहुंचेगा कि मुकदमे के दोनों पक्षकारों के बीच विवाद की क्या सीमाएं हैं। प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन में दो तरीकों से पेश कर सकता है, यानी रिटर्न स्टेटमेंट को दो तरीकों से पेश कर सकता है। वाद पत्र के सभी तथ्यों को संपूर्ण और निरपेक्ष रूप से इनकार करके कि वाद पत्र में इसने जो भी बातें कही है उस सभी उसको इनकार है, लेकिन वो कहाँ बताएगा, उसको रिटर्न स्टेटमेंट में या प्रतिवाद पत्र में उसको बताएगा, काउंटर सूट में बताएगा। ये थोड़ा है। सेकंड, वाद पत्र के एक या सभी तथ्यों को स्वीकार करके उसका प्रभाव नष्ट करने के लिए अन्य तथ्य उसमें बताएंगे कि ठीक है मुझे ये सब बातें स्वीकार है जो वाद पत्र में है, लेकिन ये बातें उस तरीके से नहीं कही गई है जिस तरीके से मैं आपके समक्ष पेश करना चाह रहा हूँ। तो जो ये बातें हैं वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से है। एक में उसकी बातों को बिल्कुल डिनाई करके, एक में उसकी बातों को आंशिक रूप से मान के उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, यानी वो बातें है तो सही बट इस तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है। तो ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो थोड़ा आपको इसका ध्यान रखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें। चलिए, थैंक यू।